ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हो गया है। सूत्र के भाष्य का विचार प्रारंभ हुआ था। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण का पहले विषय बताया, जो पूर्ववर्ती तीन अधिकरणों के द्वारा तत्पद लक्षार्थ के रूप में परमात्मा का स्वरूप निर्विशेष चेतन बताया गया। उससे भिन्न परमात्मा का फलदातृत्व रूप विशेष से युक्त सविशेष स्वरूप का वर्णन करने के लिए यह अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। तो इस अधिकरण का विषय हुआ तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का वाच्यार्थ। वह सोपाधिक होने से सविशेष है। कर्मफल दातृत्व रूप विशेषता तत्पद वाच्यार्थ की बताई जा रही है। श्रुतियों में कर्मफल दाता के रूप में कर्म हेतुत्वेन रूपेण कर्म का भी कर्मफल हेतुत्वेन रूपेण प्रतिपादन है और ईश्वर का भी है। इसलिए संशय बताया गया कि फल केवल कर्म से ही होता है, कर्म ही फलदाता है, या कर्म से आराधित परमेश्वर फलदाता है। इस प्रकार का संशय इस अधिकरण का द्वितीय अंश है। प्रथम अंश है विषय, दूसरा संशय। षड अंशात्मक अधिकरण होता है। तीसरा फल रूप विषय बताया टीका में अंश, वो फलभेद बताया। कर्मदाता जब मीमांसकों के अनुसार ईश्वर निरपेक्ष कर्म ही सिद्ध होगा, तो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद वाच्यार्थ उपपन्न नहीं होगा। तो जब वाच्यार्थ ही सिद्ध नहीं हुआ, तो वाच्याधीन लक्षार्थ भी असिद्ध होगा। तो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ तत्पद के लक्षार्थ की असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। सिद्धांत के अनुसार इस अधिकरण के ईश्वर ही फलदाता होने से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के लक्षार्थ का साधक तत्पद का वाच्यार्थ सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए तत्पद वाच्यार्थ अधीन लक्षार्थ की सिद्धि, यह भी सिद्धांत मत में फल होगा। और संगति है पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है, उसमें एक प्रकार से बताई गई जो युक्ति है, उसका आश्रय लेकर के पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ बनेगा। ये टीकाकार ने संगति रूप चतुर्थांश भी बताया था टीका में।
भगवान वेद व्यास जी सूत्र से इस अधिकरण का सिद्धांत बता रहे हैं। पूर्व पक्ष को बताया जाएगा अंतिम 2 सूत्रों से। तो इस अधिकरण का जो सिद्धांत है प्रथम सूत्र तथा द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है। तो फलम अतः उपपत्ते, इस प्रथम सूत्र में 3 पद हैं। उनमें से प्रथम 2 पदों से सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। इसमें द्वितीय पद जो अतः है, इदम शब्द का तशिल प्रत्यांत रूप है। इदम शब्द है सर्वनाम, वह परामर्शक होता है प्रकृत अर्थ का। प्रकृत अर्थ है ये तत्वम पदार्थ का शोधन रूप प्रकरण है द्वितीय पाद, और इसमें अवान्तर 2 प्रकरण हैं। कुल 8 अधिकरण हैं, 4-4 अधिकरणों के 2 अवान्तर प्रकरण हैं। पहले 4 अधिकरणों का एक अवान्तर प्रकरण था, उसका विषय है त्वम पदार्थ शोधन। और पंचम अधिकरण से अष्टम अधिकरण तक एक अवान्तर प्रकरण दूसरा, उसमें विषय है तत्पदार्थ शोधन, तत्वमसि वाक्यांतर्गत। इसलिए प्रकृत अर्थ माना जाएगा तत्पदार्थ को। अतः शब्द सर्वनाम होने से सर्वनाम स्वभावतः परामर्शक होते हैं प्रकृत अर्थ के। सर्वनामों का स्वभाव होता है जो प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ है उसका परामर्श करना, उसे बताना। इसलिए फलम अतः इस सूत्रस्थ अतः यह सर्वनाम अपने स्वभाव के अनुसार इस पाद के द्वितीय प्रकरण का जो प्रकृत अर्थ है तत्पदार्थ, और वाच्यार्थ को लेकर के यदि वाक्यार्थ उपपन्न होता हो पद के वाच्यार्थ को, तो लक्ष्यार्थ नहीं लिया जाता। तो यहाँ तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के वाच्यार्थ को लेकर के ही अर्थ वाक्यार्थ उपपन्न हो रहा है, इसलिए लक्ष्यार्थ नहीं लिया जाएगा। तो अतः शब्द का अर्थ हो जाएगा तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का वाच्यार्थ। वह है मायोपाधिक चैतन्य, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, उसी का परामर्शक अतः शब्द है। अतः शब्द में भी अवान्तर 2 अंश हैं, प्रकृति अंश और प्रत्यय अंश। तो प्रकृति है इदम शब्द, उसका अर्थ होगा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और तशिल प्रत्यय है, उसका अर्थ है वो पंचमी के स्थान पर होने के कारण निमित्त हेतु। तो इसलिए अतः शब्द का अर्थ निकलेगा परमेश्वर ही हेतु है, यानी दाता है, संपादक है। किसका? तो फलम का अर्थ निकलता है परमेश्वरात, ये अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। फलम संपद्यते, परमेश्वर से ही फल प्राणियों को प्राप्त होता है, परमेश्वर ही फल प्रदाता है। ये फलम अतः इन 2 शब्दों का अर्थ है। तो ये तो प्रतिज्ञा हुई, परमेश्वर ही फलदाता है। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु विषयक अवान्तर प्रश्न होगा कि कस्मात् हेतु, परमेश्वर को ही कर्मफल दाता क्यों माना जाए। इस प्रश्न का ये प्रश्न रहेगा पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति।
वेद व्यास जी ने इस प्रश्न का पूर्व पक्षी के उत्तर दिया उपपत्ते। उपपत्ति का अर्थ है युक्ति, युक्ति का अर्थ होता है अनुमान तर्क। तो उपपत्ते यानी युक्ति से परमेश्वर ही कर्मफल दाता सिद्ध होता है। ये फलम अतः उपपत्ते इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। युक्ति परमेश्वर को ही कर्मफल दाता के रूप में बता रही है। वह युक्ति टीका में टीकाकार ने बताई थी। स्वर्गादिकम उचित देश काल निमित्त अभिज्ञ दात्रिकम फलत्वात् सेवा फलवत। ये जो अनुमान है ये है सूत्रस्थ उपपत्ति शब्द का अर्थ। और इस अनुमान से यह निश्चित होता है कि परमेश्वर ही स्वर्गादि फल का दाता है। इस अनुमान में पक्ष है स्वर्गादि फल, उचित देश काल, निमित्त विशेष अभिज्ञ दात्रिकत्व साध्य है, फलत्व हेतु है, सेवादि फल दृष्टांत है। यत्र यत्र फलत्वं तत्र तत्र उचित देश काल निमित्त विशेष अभिज्ञ दात्रिकत्वं यथा लौकिक सेवादि का जो फल है वह सेवादि कर्म स्वतः फल नहीं देता। सेवादि के तारतम्य को जानने वाला जो स्वामी है, किसने कितनी सेवा की है, कितने समय तक की है, किस देश में की है और इसका फल कितना होना चाहिए, ये सब बोध रखने वाला जो स्वामी होता है वह फल देता है। ऐसे स्वर्गादि कर्म फलों का हेतु जो कर्म है यागादि, उनके अनुष्ठाता को, उनके फल को, यागादि के और निमित्त को जानने वाला चेतन अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीव नहीं हो सकता। वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कोई न कोई चेतन है। वही तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का वाच्यार्थ है, वह कर्मफलदाता है। इस प्रकार का फलम अतः उपपत्ते इस सूत्र का जो विधिमुख से अर्थ है वह भगवान भाष्यकार ने भाष्य में बता दिया। उसकी टीका भी हम लोग देख चुके हैं। सूत्र का सिद्धांतानुसार अर्थ बता दिया गया विधिमुख से। और इस सूत्र से पूर्व पक्ष का जो मत है वह अयुक्त है, यह भी सूचित किया जाता है। वो सूत्र अल्पाक्षर होता है, असंदिग्ध होता है और अनेक अर्थ का सूचक होता है ना। तो कर्म, केवल कर्म फल का हेतु है, फलदाता है, ये जो पूर्व पक्ष मत है यह अनुपपन्न है। ईश्वर फलदाता है, यह मत उपपन्न है। ये तो सूत्रस्थ शब्दों के शक्ति संबंध से ही ज्ञात हो रहा है, ईश्वर ही फलदाता है करके। और कर्म ही ईश्वर निरपेक्ष फलदाता है, यह अर्थ अनुपपन्न है। यह इस सूत्रों के पदों के द्वारा सूचित अर्थ है। तो सूत्रों का शक्यार्थ, सूत्रस्थ पदों का शक्यार्थ बता दिया, सूत्रात्मक वाक्य का शक्यार्थ बता दिया। अब सूत्रात्मक वाक्य के द्वारा सूचित जो अर्थ है उसे भगवान भाष्यकार बताते हैं सूचित अर्थ को।
सूचित अर्थ को बताने वाले भाष्य को देखा जाए। कर्मणस्तु अनुक्षण विनाशिनः कालांतर भावी फलम भवति इति अनुपपन्नम। ये हैं फलम अतः उपपत्ते इस सूत्र वाक्य के द्वारा सूचित अर्थ। और इस सूचित अर्थ को भाष्यकार भगवान ने इन शब्दों में लिखा कि कर्मणः कालांतर भावी फलम भवति इति अनुपपन्नम। कर्म से ही कालांतर भावी फल स्वर्गादि संपन्न होगा, यह कहना अनुचित है। उपपन्न का अर्थ होता है उचितम, अनुपपन्न का अर्थ हो जाएगा अनुचितम, अयुक्तम। कैसे कर्म से? तो कर्म का विशेषण है एक अनुक्षण विनाशिनः कर्मण। कर्म अनुक्षण यानी प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, विनाशशील है। और कितने भी दिन का यागादि कर्म हो, महीने 2 महीने, चातुर्मास्य याग भी होता है, लेकिन जैसे जैसे क्रम से उस याग के अंगों का अनुष्ठान होता जाता है वो संपन्न होता जाता है। पूर्णाहुति हो गई, उत्तर अंग का अनुष्ठान हो गया और अग्नि का विसर्जन हुआ, अवाहित देवताओं को विसर्जित कर दिया, स्व स्थान पर भेज दिया, याग समाप्त। तो ये जो अनुक्षण विनाशी कर्म है उससे कालांतर भावी फल होगा। यजमान ने कर्म किया और तुरंत ही स्वर्ग जाने के लिए यदि कर्म किया दर्श पूर्णमास आदि, तो दर्श पूर्णमास की पूर्णाहुति के साथ ही साथ यजमान स्वर्ग में नहीं पहुंचता। कुछ समय तो अपने परिवार के साथ ही रहता है। जब प्रारब्ध पूरा होता है, शरीर छूटता है, उसके बाद फिर उसे स्वर्ग मिलता है। तो दर्श पूर्णमासादि स्वर्ग के हेतुभूत यागों का अनुष्ठान करने के बाद भी 20-25 वर्ष वो जिया और इसके बाद उसे स्वर्ग मिला है। वो स्वर्ग है कालांतर भावित फल। और वो फल जिस कर्म का है वो कर्म तो 25 वर्ष पहले ही नष्ट हुआ। वह नष्ट हुआ कर्म 25 वर्ष बाद फल देगा, यह युक्ति से सिद्ध नहीं होता। अनुपपन्न है का अर्थ युक्ति से असिद्ध है। कैसे युक्ति से असिद्ध है, इसी का स्पष्टीकरण करते हुए अनुपपन्नत्व कर्म में फलदातृत्व का अनुपपन्नत्व स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान आने वाले अवशिष्ट ग्रंथ से। एक सूत्रात्मक वाक्य है, इसी का विवरण इस सूत्र के अवशिष्ट भाष्य को समझना। तो कर्म में फलदातृत्व की अनुपपत्ति के लिए 3 विकल्प करके टीका में टीकाकार पूर्व पक्षी से पूछते हैं, आप कर्म को फलदाता मान रहे हो तो 3 में से किस प्रकार का कर्म फलदाता बनता है, फल का हेतु बनता है। ये जो भाष्य में आ रहा है अभावाद भावानुपपत्ते, इसका ये वाक्य जिसका निराकरण कर रहा है वो प्रथम विकल्प है 3 विकल्पों में से। इसलिए पहले 3 विकल्प बताते हैं टीकाकार कि यागादि क्रियाख्यम कर्म तावत क्षणिकम तत्किम स्वनाशात फलम जनयति, एक विकल्प है। उत फलम उत्पाद्य नश्यति, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प आहोस्वित अपूर्वात फल सिद्धि। ये 3 विकल्प
पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की ओर से किए जा रहे हैं, पूर्व पक्ष के मत को अनुपपन्न बताने के लिए। कहते हैं कि यागादि क्रिया नामक जो कर्म है, यागादि क्रियाओं को ही कर्म कहा जाता है, और ये स्वभावतः क्षणिक है, का मतलब विनाशी है। तो तत्किम स्वनाशात फलम जनयति, क्या नष्ट होने के बाद वो कर्म का नाश फल का हेतु है क्या? नाश का अर्थ है अभाव, प्रध्वंसा भाव। तो कर्म के प्रध्वंसा भाव से क्या उसका फल उत्पन्न होता है? ये प्रथम विकल्प। दूसरा विकल्प है अथवा फलम उत्पाद्य नश्यति, नश्यति का करता है कर्म। तो ये कर्म के प्रध्वंसा भाव से फल नहीं होता, अपितु नष्ट होने से पहले ही अंतिम क्षण में वह अपने फल को उत्पन्न कर देता है और फिर नष्ट होता है। ऐसा मानते हो क्या? ये दूसरा विकल्प। स्वयं की सत्ता जब तक है तभी तक कर्म का अपना फल निष्पन्न करता है कर्म, और फिर नष्ट होता है। ये द्वितीय विकल्प होगा। तीसरा विकल्प होगा वह अपनी सत्ता काल में ही फल को, कालांतर भावित फल को उत्पन्न नहीं करेगा, और क्षणिक होने के कारण फल उत्पन्न होने तक स्वयं टिकेगा भी नहीं, लेकिन फल के उत्पत्ति अनुकूल अवांतर व्यापार रूप अपूर्व को उत्पन्न करता है बीच में, और वह अपूर्व फल उत्पन्न होने तक रहता है। तो अपूर्व उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है कर्म तो, और वह कर्म का जो अपूर्वात्मक रूप है वह फल का उत्पादक बनता है। ऐसा ये तृतीय विकल्प है। ये मानते हो क्या? ये तीन विकल्प हुए। इन तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प को यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करना चाहेंगे कि ये क्षणिक कर्म नष्ट हो करके वो फल का उत्पादक बनता है, कर्म का प्रध्वंसा भाव फलोत्पादक है, ये प्रथम विकल्प पूर्व पक्षी स्वीकार नहीं कर सकते मीमांसक। इसे कहा जा रहा है भाष्य में अभावात भाव अनुत्पत्ति इस वाक्य से। इसलिए उसके अवतरण के रूप में टीकाकार ने लिखा नाद्य इति आह अभावात। नाद्य ने इन तीन विकल्पों में से मीमांसक प्रथम विकल्प को स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? तो कहते अभावात भाव अनुत्पत्ति, कर्म के प्रध्वंसा भाव से स्वर्ग आदि भावात्मक फल की उत्पत्ति संभव नहीं है। ये अभावात भाव अनुत्पत्ति से कहा। तो प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। द्वितीय विकल्प की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है, मीमांसकों के द्वारा, शादेतत इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, द्वितीयम शंकते शाद इति। मीमांसक द्वितीय विकल्प का उत्थापन करते हैं। शाद एतत् कर्म विनश्यत स्वकालम एव स्वानुरूपम फलम जनयित्वा विनश्यति तत्फलम कालांतरितम कर्त्रा भोक्ष्यते इति। ये द्वितीय विकल्प है। कहते कर्म
नष्ट होकर के फल का उत्पादक नहीं बनता, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति का श्रुति निषेध करती है। कुतस्तु सौम्य एवं शात, छांदोग्य में श्वेत केतु को उद्दालक जी कहते हैं हे सौम्य, एवं कुतः शात कथम असत सज्जायत इति। असत से यानी अभाव से सत यानी भाव उत्पन्न होता है, यह कैसे युक्तियुक्त हो सकता है, का अर्थ नहीं हो सकता। तो ये प्रथम विकल्प का तो निराकरण हुआ, तो द्वितीय की शंका की जा रही है। कहते हैं ये तत्कर्म विनश्यत स्वकालम एव स्वानुरूपम फलम जनयित्वा विनश्यति। प्रतिक्षण कर्म नष्ट होता जा रहा है, लेकिन वह अंतिम क्षण नष्ट होने से पहले ही अपने अनुरूप फल को उत्पन्न करके नष्ट होता है। अंतिम श्वास लेने से पहले कर्म अपने अनुरूप जो फल है उसे निष्पन्न करता है, फिर अंतिम श्वास लेता है, नष्ट होता है, ऐसा माना जा। मतलब फल को उत्पन्न करके नष्ट होता है। तो कहा फिर याग होते ही कालांतर भावित जो फल है स्वर्ग आदि, यजमान को वो स्वर्ग आदि की अनुभूति होनी चाहिए। स्वर्ग में यजमान पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहते यागादि तो नष्ट होने पूर्णाहुति होते होते स्वर्ग को उस यजमान के लिए उत्पन्न कर देते हैं, स्वर्ग रूपी फल। लेकिन यजमान का जो वर्तमान प्रारब्ध है वह जिस देश में फल निष्पन्न हुआ उस देश में पहुंचने में अभिबाधक है। वो प्रारब्ध भोग करके जैसे ही समाप्त हो जाता है, बाद में कालांतर में यागादि कर्म का कर्ता या पूर्व में ही निष्पन्न किए गए कर्म के द्वारा कर्म के फल को बाद में भोगता है, ऐसा माना जा। ये यहाँ पर कहा कि एतत् कर्म विनश्यत स्वकालम एव स्वानुरूपम फलम जनयित्वा विनश्यति, और तत्फलम कालांतरितम कर्ता भोक्ष्यते। यजमान बाद में यजमान शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वो कर्म के द्वारा पहले से ही निष्पन्न किया गया जो फल है उसका भोग करता है, ऐसा माना जा। ये द्वितीय विकल्प हुआ। सिद्धांती तदपि न परिशुद्ध्यति इत्यादि से द्वितीय विकल्प का निराकरण कर रहे हैं। निराकरण भाष्य का अवतरण है टीका में। कर्मनाश क्षणम आरभ्य अभिव्यक्त स्वर्ग सुखादि सत्वे मानम नास्ति इति दूषयति तदपि इत्यादिना। ओ म एक ज्यादा छपा है, आरभ्याभिव्यक्त ऐसा होना। हाँ, वो प्रूफ देखने वाले ने ध्यान नहीं दिया, म अधिक है। वो कर्मनाश के पास में म है तो सोचा यहां पर भी होना चाहिए, थोड़ा अपने अधिक बुद्धि लगा दी। तो कर्मनाशम आरभ्याभिव्यक्त स्वर्ग सुखादि सत्वे मानम नास्ति, ऐसा वाक्य है। कर्म नाश जिस क्षण में हुआ उसी क्षण नष्ट होने से होते होते कर्म ने अपना फल उत्पन्न किया है। का मतलब कर्म का फल उसी समय निष्पन्न हुआ तो रहेगा, और वो कब तक रहेगा
यजमान का शरीर छूटने तक। वर्ष पूर्णमास कर्म यजमान ने किया, पूर्णाहुति हुई, उत्तर अंग का अनुष्ठान होते होते यजमान का जो स्वर्ग रूपी फल है निष्पन्न हुआ। यजमान के लिए कर्म ने उत्पन्न किया और फिर नष्ट हुआ। और यजमान को 25 साल बाद स्वर्ग मिलना है, जाना है, भोग करना है उस कर्म का। तो ये जो पूर्णाहुति हुई तब से लेकर के यजमान के स्वर्ग में पहुंचने तक यजमान का जो फल है वह रहेगा है, इसमें कोई उसमें फलत्व का ज्ञापक कोई मान यानी प्रमाण नहीं है। ये कह करके सिद्धांती निराकरण कर रहे हैं। क्योंकि लोक में फल उसी को कहा जाता है जो भोक्ता से संबद्ध है। तो जब तक भोक्ता के साथ संबंध नहीं होगा स्वर्गीय सुख या नारकीय दुख का, तब तक उन सुख दुखों में फलत्व व्यवहार नहीं होगा। फल तो उसी को कहा जाता है जो भोक्ता से संबद्ध है। अभी भोक्ता से संबंध हुआ नहीं और जन्मांतरीय फल को कहते हैं निष्पन्न कर दिया, ये अप्रामाणिक कल्पना है, प्रमाण सिद्ध कल्पना नहीं है। ये कह करके द्वितीय विकल्प का निषेध सिद्धांती कर रहे हैं। कर्मनाश इसी अभिप्राय से टीकाकार ने, सिद्धांती जिस अभिप्राय से द्वितीय विकल्प का पूर्व पक्षी के निराकरण कर रहे हैं वह अभिप्राय अवतरण टीका में लिखा है। कर्मनाश क्षणम आरभ्य अभिव्यक्त स्वर्ग सुखादि सत्वे मानम नास्ति। मानम यानी प्रमाणम। तो कर्म समाप्त हुआ तब से लेकर के भोक्ता के साथ संबंध होने से पहले तक वो फल होगा, स्वर्ग आदि, उसमें फलत्व की कल्पना ये अप्रामाणिक की कल्पना है। उसमें उसको फल बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। इति यानी इस अभिप्राय से दूषयति यानी दूसरे विकल्प को सदोष बताया जा रहा है। भाष्य में है तदपि न परिशुद्ध्यति, यानी द्वितीय विकल्प भी निर्दोष नहीं है, शुद्ध नहीं है। क्यों कहते हैं? प्राक भोक्तृ संबंधात फलत्व अनुपपत्ति। भोक्ता के साथ जब तक स्वर्गादि सुख या नरकादि दुखों का संबंध नहीं होता तब तक उसमें फलत्व की सिद्धि नहीं होती, फलत्व अनुपपत्ति। इसी को स्पष्ट करते हुए आगे वाले वाक्य में कहा जा रहा है यत् कालम ही यत् सुखम दुखम वा आत्मना भुज्यते तस्यैव लोके फलत्वम प्रसिद्धम। कहते लोक में उन्हीं सुख दुखों को फल करके लोक कहा जाता है। लोक में उन्हीं सुख दुखों की फलत्वेन रूपेण प्रसिद्धि है जिन सुख दुखों का भोक्ता के साथ संबंध होता है, भोग करता है भोक्ता। तो यत् कालम ही यत् सुखम दुखम वा आत्मना भुज्यते, भोक्ता के द्वारा भोगा जा रहा है। तस्यैव लोके फलत्वम, उन्हीं सुख दुखों को फल कहा जाता है। अभोक्ष्यमान जो सुख दुख है उन्हें फल नहीं कहा जाता। इसी अभिप्राय से ये वाक्य है कि नहीं असंबद्धस्य आत्मना सुखस्य दुखस्य वा फलत्वम प्रतियंती लौकिका। प्रतियंती यानी निश्चिन्वंती, निश्चय नहीं करते हैं। नहीं न का अन्वय प्रतियंती के साथ होगा। लौकिका यानी
जो लौकिक जन है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से व्यवहार करने वाले, वे उन सुख दुखों को फल नहीं कहते जिनका भोक्ता के साथ संबंध नहीं है। ऐसे सुख दुखों में फलत्व का व्यवहार नहीं करते। इस प्रकार ये द्वितीय विकल्प का निराकरण हुआ। पूर्व पक्ष के पास बचा तृतीय विकल्प। तृतीय विकल्प का पूर्व पक्ष के द्वारा उत्थापन किया जा रहा है, अथ उच्चेत इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, तृतीयम शंकते अथेति। तृतीय विकल्प विषयक शंका पूर्व पक्षी करते हैं अथ इत्यादि से। अथोच्चेत मा भूत कर्मानंतरम फलोत्पाद। द्वितीय विकल्प भी भले ही अनुपपन्न हो, सिद्ध न हो, कर्म पहला विकल्प भी नहीं बनेगा अभाव से भाव की उत्पत्ति संभव न होने से। द्वितीय विकल्प में अभाव से भाव की उत्पत्ति की आपत्ति तो नहीं आ रही है, क्योंकि विद्यमान कर्म से ही फल की निष्पत्ति मान रहे हैं, किंतु कर्म के द्वारा निष्पन्न सुख दुखादि में फलत्व सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए तृतीय विकल्प हम इस प्रकार मानते हैं कि कर्म कार्यात अपूर्वात फलम उत्पत्स्यत इति। ये तृतीय विकल्प है। कर्म का जो कार्य है, कर्म का तो स्थूल रूप है जो बाह्य क्रिया मंत्रोच्चार पूर्वक आहुति द्रव्यों का देवता के उद्देश्य से आह्वनीय अग्नि में प्रक्षेप रूप शास्त्रीय क्रियाएं सांग, ये कर्म का बाह्य रूप है। और उससे एक आभ्यंतर रूप निष्पन्न होता है, उसे अपूर्व कहते हैं। उसे कह रहे हैं कर्म कार्य शब्द से। तो कर्म का कार्यभूत, स्थूल कर्म का कार्यभूत जो अपूर्व रूप है और उससे फल उत्पन्न होगा, वो अपूर्व रूप से कर्म ऐसा ही बना रहता है। किसी ने स्वर्ग का हेतु दर्श पूर्णमासादि याग किया, बाह्य स्थूल क्रियात्मक रूप तो उसी समय पूर्णाहुति के साथ साथ समाप्त हुआ। उससे एक सूक्ष्म रूप निष्पन्न हुआ, उसे कर्म कार्य अपूर्व कहा जा रहा है। हाँ? एक सिद्धांत में उसे स्वीकार करते भी हैं एक पक्ष में, और प्रौढ़ीवाद से यहीं पर अंतिम वाक्य में इसी भाष्य में सूत्र के भाष्यकार भगवान उसे अनुपपन्न भी कहेंगे। अपूर्व की कल्पना अप्रामाणिक है करके कहेंगे। हाँ? वो ईश्वर के उसमें हाँ। तो ये इसलिए दो पक्ष हैं वेदांत में, एक अपूर्व मानते हैं, दूसरे अपूर्वात्मक रूप को नहीं भी मानते हैं। सीधे जो है कर्म हुआ और वो समाप्त भी हुआ, लेकिन ईश्वर ध्यान रखते हैं और उस समाप्त हुए कर्म का फल ईश्वर देते हैं। जैसे सेवादि कार्य का कोई अपूर्व उत्पन्न लोक में नहीं होता, वो अनुपपत्ति बताने के लिए प्रौढ़ी आएगा, उस समय बताएंगे।
तो सेवादि से कोई अपूर्व उत्पन्न नहीं होता। उसका लौकिक जो दृष्ट फल है वेतन, वो भले ही वो सेवादि कर्म नष्ट हुआ, लेकिन इतने महीने सेवा की है ये याद रखता है स्वामी और वो दे देता है। और एक पक्ष है अपूर्व रहता है, उसे ही अदृष्टादि कहते हैं। ना भुक्तम क्षेते कर्म कल्पकोटि शतैरपि इत्यादि के अनुसार। तो ये तृतीय पक्ष है, पूर्व पक्ष के द्वारा उपस्थापित किया गया। इसमें भी अनुपपत्ति बताई जा रही है, तदपि नोपपद्यते इत्यादि से। तो तदपि नोपपद्यते, इसका अवतरण है टीका में। अपूर्वम किम स्वतंत्रम एव फलदानाय प्रवर्तते चेतन अधिष्ठितम वा नाद्य इत्याह तदपीति। तो सिद्धांती तृतीय विकल्प का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी के अवान्तर दो विकल्प करते हैं। पूर्व पक्षी से पूछते हैं मीमांसकों से सिद्धांती कि स्थूल कर्म से निष्पन्न हुआ जो अपूर्व वह स्वतंत्र ही चेतन अनअधिष्ठित स्वतंत्र अपूर्व ही फल प्रदान करेगा, फल का निष्पादक बनेगा, या चेतन से अधिष्ठित अपूर्व फल का निष्पादक बनेगा। ये दो विकल्प हुए। इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प को यदि मीमांसक स्वीकार करते हैं कि चेतन अनधिष्ठित अपूर्व फल का निष्पादक होगा, इसका निराकरण कर रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि नाद्य इति आह तदपीति। नाद्य ने चेतन अनधिष्ठित अपूर्व कर्म का फल देता है, इस प्रकार नहीं कहा जा सकता। तदपि नोपपद्यते। अपूर्वस्य अचेतनस्य काष्ठलोष्ट समस्य चेतनेन अप्रवर्तितस्य प्रवृत्ति अनुपपत्ते। कहा चेतन अनधिष्ठित अपूर्व क्यों फल नहीं दे पाएगा? कहा वो अपूर्व जड़ है। तो जैसे काष्ठ लोष्टादि चेतन से अनधिष्ठित होने पर उनका जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं कर पाते, ऐसे ही काष्ठ लोष्टादि के समान जड़ अपूर्व चेतन से अधिष्ठित हुए बिना, प्रेरित हुए बिना फल का निष्पादक नहीं बन पाएगा। तो अप्रवर्तितस्य प्रवृत्ति अनुपपत्ते। द्वितीय का निराकरण है अर्थ, यानी टीका में बता रहे हैं अर्थ करते हुए द्वितीय का। तो द्वितीय तो अदृष्ट अनभिज्ञ जीवस्य अधिष्ठातृत्व अयोगात ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व सिद्धि इति भाव। तो प्रथम विकल्प बनेगा नहीं, तो द्वितीय विकल्प मीमांसकों को स्वीकार्य होगा नहीं। जो वेदांती कर्म से अपूर्व निष्पन्न होता है मानते हैं, इसलिए कर्म सापेक्ष ईश्वर फलदाता है ऐसा कहते हैं ना। इसलिए राग द्वेषवान भी नहीं है, किसी को दुख देता है, किसी को सुख देता है। तो जिसको सुख देता है उसके प्रति राग, जिसको दुख देता है उसके प्रति द्वेष ईश्वर का सिद्ध होगा। वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष को टालने के लिए वेद व्यास जी ने कर्म सापेक्ष ईश्वर संसार का करता है ये कहा है ना। तो जिन प्राणियों का जैसा कर्म है, सुख का हेतुभूत कर्म जिन प्राणियों ने किया उन्हें
सुखात्मक फल देता है। जिन प्राणियों ने दुखात्मक फल का हेतुभूत पाप कर्म किया है उन्हें उनके लिए नारकीय शरीर आदि प्रदान करके दुख देते हैं। इसलिए निरपेक्ष कर्म निरपेक्ष फल विधाता ईश्वर ने कर्म सापेक्ष फल विधाता होने के कारण उनमें राग द्वेषवत्ता या वैषम्य नैर्घर्ण्य की आपत्ति नहीं आती, ये पहले कह चुके हैं। लेकिन ये चेतन ईश्वर अधिष्ठित अपूर्व फल का दाता होगा, ये कहेंगे तो पूर्व पक्ष का जो मत है कर्म ही फलदाता है करके ये छूट जाएगा। इसलिए अपने सिद्धांत के को बलि चढ़ा करके चेतन अधिष्ठित अपूर्व फलदाता है इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, तो सिद्धांत स्वीकार करना हुआ। इसलिए पूर्व पक्षी को स्वीकार्य नहीं हो पाएगा। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि द्वितीय तु अदृष्ट अनभिज्ञ जीवस्य, अदृष्ट अनभिज्ञ जो जीव है उसमें अधिष्ठातृत्व संभव न होने से जो अदृष्ट को जानने वाला, अदृष्ट ही अपूर्व है और उसको जानने वाला ईश्वर है, वही अधिष्ठाता होगा, प्रेरक होगा। तो फिर माना जाएगा कि जो अपूर्व का प्रेरक बन रहा है वो फल दे रहा है प्रेरक बन करके, अधिष्ठाता बन करके। तो ईश्वर ही फलदाता सिद्ध हो रहा है द्वितीय विकल्प के अनुसार। तो अपूर्वात्मक रूप मान भी लेंगे तब भी उसके अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर ही कर्मफल दाता सिद्ध होगा, ये यहां पर बताया गया। और दूसरा तद अस्तित्वे च प्रमाणाभावात, इससे अपूर्व का निराकरण भी करते भाष्यकार भगवान। तद अस्तित्व इत्यादि का अवतरण है टीका में, प्रौढ़वादेन अपूर्वम नास्ति इत्याह तद अस्तित्व इति। तो प्रौढ़वाद से अपूर्व का निराकरण भी भाष्यकार भगवान करते हैं कि तद अस्तित्वे च प्रमाणाभावात्। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। क्षणिक यागादेः श्रुत स्वर्गादि हेतुत्व अनुपपत्त्या स्थायी अपूर्व सिद्धि इति चेत न कर्म भी आराधित ईश्वरात् एव स्थायी न फल सिद्धे इत्यर्थ। तो यदि ये जो कहा गया कि ईश्वर अपूर्व के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए अपूर्व की कल्पना अप्रामाणिक की कल्पना है, सिद्धांति ने कहा ना। तो अपूर्व को स्वीकार करने वाले यदि अनुमान प्रमाण से या अर्थापत्ति प्रमाण से अपूर्व को सिद्ध करना चाहेंगे अर्थापत्ति प्रमाण से, तो अर्थापत्ति प्रमाण बताया गया कि क्षणिक यागादेः श्रुत स्वर्गादि हेतुत्व अनुपपत्त्या स्थायी अपूर्व सिद्धि। तो जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का दृश्यमान पीनत्व अनुपपन्न है, तो रात्रि भोजन का निश्चयक होता है, वो हो गया अर्थापत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन का निश्चय। ऐसे ही जो क्षणिक यागादि हैं वे कालांतर भावी स्वर्गादि फल के संपादक नहीं हो सकते, इसलिए स्वर्गादि फल की निष्पत्ति तक एक कर्म का स्थायी रूप मानना पड़ेगा, वही अपूर्व है। तो इस प्रकार ये अपूर्व सिद्ध होगा अर्थापत्ति प्रमाण से। ऐसा यदि मीमांसक कहना चाहेंगे तो कहते इति चेत न, सिद्धांति कह रहे न कर्म भी आराधितात ईश्वरात् एव स्थायी न फल सिद्धे। कहे केवल आपको अनित्य कर्म का फल सिद्ध हो जाए इतना मात्र चाहिए ना,
तो जैसे लौकिक जो स्वामी की सेवा आदि लौकिक कर्म है, उस कर्म का कोई अपूर्वात्मक रूप नहीं मानते। सेवा करके कोई सेवक साल 2 साल के लिए चला गया स्वामी के पास से, और बाद में आया, लेकिन मालूम होता स्वामी को याद मालूम है कि हाँ इतना उसने इतनी सेवा की थी, इतना इसका फल होना चाहिए, वो दे देता है कालांतर में भी। बीच में कोई अपूर्वात्मक रूप नहीं रखा जाता। ऐसे लौकिक सेवादि कर्म नष्ट होने के बाद भी स्वामी उन्हें याद रखता है और उसका फल देता है, और कोई अपूर्व बीच में की कल्पना नहीं करते हैं। ऐसे ईश्वर रूपी स्वामी एक समर्थ हैं जो करोड़ों कल्प पहले समाप्त हुए कर्म को भी बिना अपूर्वात्मक सूक्ष्म रूप के याद रखता है। इसलिए क्रतो सुप्ते जागृत त्वमसि फलदाने क्रतुमताम, आप याद रखते हो कि जो कर्म किया था वो समाप्त हुआ है, पहले किया था, और उसका फल अभी इस कर्ता ने भोगा नहीं है, उसे भोगना है, देना है फल। इसके लिए आप जगते रहते हो का मतलब याद रखते हो उन कर्मों को, समाप्त हुए कर्मों को। ये बिना बीच में अपूर्व की कल्पना के ईश्वर याद रखते हैं और फल देते हैं समाप्त हुए कर्मों का, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए कर्म भी आराधितात ईश्वरात एव स्थायी न, वो स्थायी है, नित्य है, और वो कभी भूलते भी नहीं है किसी के कर्म को, और उसी से फल सिद्ध हो रहा है। तो बीच में अपूर्व की कल्पना अप्रामाणिक की कल्पना है, गौरव भी है। अभिप्राय यह है कि श्रुति निरपेक्ष, श्रुति निर्मूल जो केवल तर्क है उसके आधार पर अपूर्व की कल्पना नहीं की जा सकती। जो अतीन्द्रिय अर्थ है वह केवल तर्क से सिद्ध नहीं होता। द्वितीय अध्याय में वेद व्यास जी बता चुके हैं, तर्क अप्रतिष्ठित होता है करके। इसलिए श्रुति मूलक तर्क तो ठीक है, का मतलब अतीन्द्रिय अर्थ के विषय में स्वतंत्र प्रमाण श्रुति है। श्रुति यदि बताती है तो कोई आपत्ति नहीं। केवल तर्क से, यहां पर जो भाष्कर भगवान ने प्रौढ़वाद से निराकरण किया अपूर्व का अर्थ है केवल तर्क के आधार पर यदि श्रुति अमूल केवल तर्क से अपूर्व को सिद्ध करने जाओगे तो अपूर्व सिद्ध नहीं होता। इस अभिप्राय से तद अस्तित्वेच प्रमाणाभावात ये वाक्य है। आगे है भाष्य में कि अर्थापत्ति प्रमाणम इति चेत, वो अर्थापत्ति प्रमाण जो टीका में बताया था, कहते न ईश्वर सिद्धे है अर्थापत्ति क्षयात। तो स्थायी ईश्वर को यानी अपूर्व को मान भी लोगे तब भी केवल जड़ अपूर्व तो फल दे नहीं सकता, इसलिए उसका अधिष्ठाता चेतन को स्वीकार करना ही पड़ रहा है। वो जो चेतन है वही बिना अपूर्व के कर्म को ही याद रख लेगा और फल देगा, जैसा लौकिक स्वामी देता है। उन लौकिक सेवादि कर्मों का कोई अवान्तर अपूर्व लौकिक फल के लिए की कल्पना नहीं होती। अब इस प्रकार ये ईश्वर ही कर्म फल दाता होगा, ये उपपत्ति प्रमाण से यानी युक्ति प्रमाण से बता करके केवल कर्म को फलदाता मानना अनुपपन्न है, ये कहा। तो ईश्वर कर्म फल दाता है, यह सिद्धांत केवल श्रुति मूलक क्या नाम युक्ति मूलक मात्र है,
युक्ति से ही सिद्ध होता ऐसी बात नहीं। श्रुति भी ईश्वर को फलदाता के रूप में बता रही है। इसे श्रुतत्वाच्य इस सूत्र से बताया जा रहा है। द्वितीय सूत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल अष्टमी है। अच्छा, तो कल अनध्याय रहेगा, परसों